नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। नायब सिंह सैनी की सरकार में हर रोज नया कारनामा प्रदेश की जनता के सामने आ रहा है। आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना सुनने में देखने में आती है जो अचंभित करती है कि आखिर ये सरकार चल कैसे रही है, आखिर इस सरकार को चला कौन रहा है। एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से जुड़ा हुआ, उनके कार्यालय से जुड़ा हुआ, यानी सीएमओ से जुड़ा हुआ। सीएमओ में इतना बड़ा गड़बड़ झाला शायद ही कभी हरियाणा प्रदेश के इतिहास में हुआ हो। प्रदेश में विपक्षी पार्टियों को भी आवाज उठानी चाहिए कि आखिर सैनी साहब केवल चुटकुले सुनाने से और हेलीकॉप्टर में घूमने से और मुस्कुरा देने से राजनीति नहीं चल सकती, सरकारें नहीं चल सकती। आप देखिए आपके सीएमओ में क्या हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो ना केवल आपकी आंखें खोल देगा बल्कि आपके कान भी एक एक शब्द को सुनेंगे कि आखिर हो क्या रहा है हमारे इस हरियाणा प्रदेश में। और मुख्यमंत्री और इनसे पहले वाले भी मुख्यमंत्री बार बार पारदर्शिता की बात करते हैं, बार बार कहते हैं कि हमारी सरकार पारदर्शी सरकार, नॉन स्टॉप हरियाणा की सरकार। और इस नॉन स्टॉप हरियाणा में एक ऐसा कारनामा खुद मुख्यमंत्री के कार्यालय में हो रहा है जिसको जब आप दर्शक देखेंगे तो आप ये अंदाजा लगा सकेंगे कि आखिर हमारा हरियाणा प्रदेश किस तरफ जा रहा है। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक जरूर साझा करें। YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। गूगल पे, फोन पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें। एक विशेष मुहिम हमने चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने तमाम साथियों तक सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका नाम हम अपने वीडियो में लेते हैं। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं आपको जो मामला बता रहा हूं वो मामला खुद मुख्यमंत्री की आंख, नाक, कान जो होते हैं, यानी सीएमओ में एक शख्स जो मनोहर लाल खट्टर जी ने ओएसडी लगाए थे, ओएसडी पब्लिसिटी, स्पेशल पब्लिसिटी, और उसके बाद नायब सिंह सैनी जब मुख्यमंत्री बने तब भी उनका कार्यकाल चलता रहा। नाम है गजेंद्र फोगाट। गजेंद्र फोगाट बड़े चर्चित रहते हैं, बहुत से विवादों में भी रहे। और विवाद इस चीज का कि कुछ एक दिन पहले जब हरियाणा के एक गायक मासूम शर्मा के गाने डिलीट हुए, यूट्यूब से उनके गाने डिलीट हुए, तो उन्होंने और उनके जो समर्थक थे उन्होंने सीधा सीधा गजेंद्र फोगाट पर आरोप लगाया कि सीएमओ में बैठा हुआ एक शख्स उनके गाने डिलीट करवा रहा है। हालांकि गजेंद्र फोगाट का खुद का भी गाना बाद में डिलीट हुआ, बहुत से कलाकारों के गाने डिलीट हुए और हरियाणा प्रदेश में वो बड़ा चर्चित मामला रहा कि जो गन कल्चर के गाने थे उनको सरकार बैन किया। और वो सरकार के हम उसके लिए धन्यवादी भी हैं कि उन्होंने ये एक बड़ा साहसिक कदम उठाया कि किस तरह से जो गन कल्चर है उसके गाने उन्होंने डिलीट किए। और हमने उस समय भी एक अपील और एक मांग सरकार से की थी कि जिस तरह से गन कल्चर के गाने सरकार डिलीट कर रही है, उसी तरह से जो अभद्र टाइप के जो गाने हैं उनको भी कहीं ना कहीं डिलीट किया जाए, जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। तब वो चर्चित हुए। उसके बाद जब तरह तरह से गजेंद्र फोगाट का नाम जगह जगह से आने लगा तो प्रदेश की सरकार ने सचिवालय में उनको जो कार्यालय दिया हुआ था वो उनसे खाली करवाया। अब एक बहुत बड़ी बात जो उभर करके सामने आई
एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं पीपी कपूर, समालखा पानीपत से आते हैं। उन्होंने एक आरटीआई लगाई और उस आरटीआई में जो जवाब आया वो इतना चौंकाने वाला है कि आखिर खुद नायब सिंह सैनी ही आंखें मूंदे बैठे हैं। प्रदेश का मुख्यमंत्री आंखें मूंदे बैठा है कि उनके सीएमओ में कार्यरत एक शख्स जो पहले मनोहर लाल खट्टर का ओएसडी था, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, स्पेशल जो है पब्लिसिटी को लेकर के, सरकार की कार्यों की पब्लिसिटी, जबकि वो पब्लिसिटी जो उनकी हो रही है वो अब आप आगे देखिए कि वो कैसी पब्लिसिटी कर रहे हैं सरकार की। उसके बाद नायब सिंह सैनी की सरकार में भी वो ओएसडी स्पेशल पब्लिसिटी रही। सैनी साहब की सरकार दोबारा बनी और दोबारा बनने के बाद उनको सेवा विस्तार नहीं मिला। उसके बावजूद इस आरटीआई में जो खुलासा है, पहले मैं आपको वो बता देता हूं। आरटीआई के मुताबिक जो ये खुलासा हुआ है, मुख्यमंत्री के ओएसडी स्पेशल पब्लिसिटी गजेंद्र फोगाट बिना सेवा विस्तार पिछले 7 महीने से ड्यूटी कर रहे हैं। कितना गजब है। जिस शख्स की सेवा विस्तार नहीं किया, जिसका टाइम पीरियड नहीं बढ़ाया, और वो 7 महीने से ड्यूटी कर रहे हैं। उनका बाकायदा ऑफिस भी था सचिवालय में। वो तो अभी कुछ एक रोज पहले जब मासूम शर्मा का और गजेंद्र फोगाट की आपस में गाने डिलीट को लेकर के जब कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद ये सब खुलासा हुआ कि उनका फिर ऑफिस भी जो है वहां से खाली करवा लिया गया, किसी दूसरे शख्स को उनका ऑफिस अलॉट कर दिया। हर महीने 1 लाख वेतन, भत्ते, गाड़ी, कोठी, स्टाफ की सुविधा ले रहे हैं। मैं आपको विस्तार से बताता हूं। आरटीआई से खुलासा करते हुए आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने बताया, बाकायदा उनका जो है ये पूरा सोशल मीडिया पर वायरल है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ओएसडी स्पेशल पब्लिसिटी गजेंद्र फोगाट पिछले 7 महीने से अवैध रूप से नियुक्त हैं, बिना सेवा विस्तार। हर महीने 1 लाख रुपए वेतन, भत्ते, कार, कोठी व स्टाफ की सुविधा ले रहे हैं। कपूर ने मुख्यमंत्री के इस ओएसडी को तत्काल बर्खास्त करने की मांग करते हुए सूचना, लोक संपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा के उप सचिव एवं राज्य जन सूचना अधिकारी ने उन्हें आरटीआई में यह सब चौंकाने वाली सूचना दी। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर 2021, गौर करने वाली बात है, 1 अक्टूबर 2021 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गजेंद्र फोगाट को अपने ओएसडी स्पेशल पब्लिसिटी के पद पर नियुक्त किया। नियुक्ति पत्र की शर्तों के अनुसार यह नियुक्ति 1 वर्ष के लिए थी। इन सेवा शर्तों के अनुसार सरकार इस अवधि को घटा भी सकती थी, व सेवा विस्तार भी कर सकती थी। हर वर्ष सालाना कार्यकाल पूरा होने पर सरकार लगातार हर वर्ष इनको सेवा विस्तार देती रही, यानी 2021 से फिर 2022 में इनको दिया, फिर 2023 में दिया। फिर आगे देखिए, गत 4 अक्टूबर 2023 को आखिरी सेवा विस्तार 1 वर्ष के लिए दिया गया, जो 4 अक्टूबर 2024 को खत्म हो गया। यानी 4 अक्टूबर 2024 के बाद वो ओएसडी थे ही नहीं। नियमानुसार सेवा विस्तार किया जाना जरूरी था, लेकिन फोगाट का कार्यकाल खत्म होने के बावजूद पिछले 7.5 महीने के आसपास, 7 महीने से ज्यादा गैर कानूनी ढंग से सीएम नायब सिंह सैनी के ओएसडी स्पेशल पब्लिसिटी के पद पर नियुक्त हैं। हर माह 1 लाख रुपए वेतन, 40,000 रुपए प्रति माह कोठी का किराया, 5,000 किलोमीटर प्रति माह गाड़ी का किराया, 18 रुपए प्रति किलोमीटर के रेट से ले रहे हैं। इसके अलावा तमाम अन्य सुविधाएं, स्टाफ व टीएडीए भी दिया जा रहा है। देखिए कितनी गंभीर बात है कि हरियाणा प्रदेश की सरकार में एक शख्स जो ओएसडी के पद पर नियुक्त था, उनका सेवा विस्तार नहीं हुआ, इसके बावजूद वो सुख सुविधाएं ले रहा है। कौन है गजेंद्र फोगाट? गजेंद्र फोगाट हरियाणा का एक कलाकार है और वो ओएसडी बनने से पहले एडिशनल डायरेक्टर हरियाणा कला परिषद भी रहे और एआईपीआरओ डायरेक्टरेट ऑफ स्पेशल ड्यूटी इन स्पेशल पब्लिसिटी सेल भी वो रहे। और जो है कला परिषद के बाद, हरियाणा कला परिषद के एडिशनल डायरेक्टर के बाद उनको फिर जो है ओएसडी लगाया गया मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का स्पेशल पब्लिसिटी, यानी पब्लिसिटी के लिए सरकार की योजनाओं की पब्लिसिटी करें। लेकिन यहां पब्लिसिटी किस चीज की हो रही है? पहले एक पब्लिसिटी हुई कि मासूम शर्मा और जो गजेंद्र फोगाट की कंट्रोवर्सी चली, पूरे देश में वो चर्चित रही, दुनिया भर में भी चर्चित रही। और उसके बाद अब एक नया खुलासा कि 7 महीने से
जिस शख्स का कार्यकाल ही नहीं बढ़ाया गया, जो कागजों में ऑन रिकॉर्ड ओएसडी नहीं है आज के दिन, और वो सब सुख सुविधाएं ले रहा है। यहां तक कि सेक्रेटरीट में जो हरियाणा का सचिवालय है, वहां उनका कार्यालय तक भी था, अभी कुछ दिन पहले ही खाली कराया गया है। कमाल हो गया, अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी है। मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से उतर करके और चुटकुले और मुस्कुराने को छोड़ करके आप ये संभालिए कि आखिर आपके राज में हो क्या रहा है और कौन कर रहा है। अकेले गजेंद्र फोगाट की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह से 7 महीने से बिना किसी चिट्ठी पत्री के और उस पद पर बैठा हो। कहीं ना कहीं इनको सह कहीं और से मिल रही है। बड़ा गंभीर और बड़ा चिंतनीय विषय है, और गजेंद्र फोगाट का तो ये आरटीआई से खुलासा हो गया, इसलिए ये बात पब्लिकली हो गई। हो सकता है कोई और भी ऐसे हों, बहुत से कई चेयरमैन हैं, कोई वाइस चेयरमैन है, कोई डायरेक्टर है, कोई मेंबर है, हो सकता है कोई ना कोई और हो जिनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया। आखिर कहां सोए हुए हैं नायब सिंह सैनी साहब? आप सारा दिन बीजेपी के बड़े नेताओं की हाजिरी मारने, जनता की के दरबार लगाने अपनी कोठी पर, इसके अलावा आप ये भी तो देखिए कि आपके कार्यालय में हो क्या रहा है। सीएमओ कोई छोटा मोटा ऑफिस हो तो भी मान लें, जहां से प्रदेश चलता है, मुख्यमंत्री का कार्यालय, और वहां एक शख्स ओएसडी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी स्पेशल पब्लिसिटी मनोहर लाल खट्टर के समय से नियुक्त है, और उसको अब अगर विस्तार नहीं दिया, सेवा विस्तार नहीं हुआ, तो भी वो जमा हुआ है, सब सुख सुविधाएं ले रहा है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री को ना केवल गजेंद्र फोगाट के मामले में, बल्कि हरियाणा प्रदेश में उन्होंने जितने भी सरकारी सुविधाएं लोग ले रहे हैं, जितने भी नेता टाइप के लोग सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं, उन सब की इंक्वायरी करवानी चाहिए। उन सब का ये जानना चाहिए कि किन किन का सेवा विस्तार हुआ है या कौन कौन अपने आप ही बैठे हुए हैं। मैं एक विशेष बात दर्शकों को याद दिलाता हूं, ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसमें जब अमित शाह देश के गृह मंत्री बने तो उन्होंने एक ऐलान किया कि दिल्ली में जो पौष इलाके में जहां देश के सांसद मंत्री रहते हैं, वहां बहुत से ऐसे सांसद थे जो बिना सांसद हुए सरकारी कोठियों पर, सरकारी बंगलों को छोड़ नहीं रहे थे, उन पर कब्जा किए हुए थे एक तरह से। लेकिन अमित शाह ने एक फरमान जारी किया और बहुत से नेताओं की कोठियां खाली करवा ली गई, कि यहां तक कि देश में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की भी जब वो सांसद नहीं रहे थे, तब उनकी कोठी भी खाली करवा ली गई थी। और यहां एक ओएसडी जो शख्स रहा हो, वो इस तरह से ऐशो आराम ले रहा है। ये पैसा किसका है? ये हरियाणा प्रदेश की जनता का है, उसके टैक्स की कमाई से सरकारें चल रही हैं, उनसे जो है सरकारी खर्चे चल रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री को, प्रदेश के महामहिम राज्यपाल को तुरंत प्रभाव से जो भी इस तरह के लोग हैं जिनको किसी समय नियुक्ति दी गई, अगर उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया तो उन शब्द पर तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए, और उनसे बिना सेवा विस्तार कोई भी हो, उन्होंने जो वेतन भत्ते, हाउस रेंट, अलाउंस, वाहन खर्चा जो कुछ भी लिया है, उस सबको का वसूल किया जाए। बहरहाल आप दर्शक क्या मानते हैं? क्या हरियाणा प्रदेश में जो नायब सिंह सैनी की सरकार चल रही है, उसमें नायब सिंह सैनी का कहीं कोई कंट्रोल ही नहीं है? क्या नायब सिंह सैनी की सरकार में चल ही नहीं रही खुद मुख्यमंत्री की? कौन चला रहा है इस सरकार को? आप जरूर कमेंट करें कि वो कौन है जो हरियाणा की सरकार को चला रहा है। या आप ये मानते हैं कि खुद नायब सिंह सैनी ही सरकार चला रहे हैं, लेकिन वो कुछ एक मामलों में आंखें मूंदे हुए हैं, वो कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं, जाग नहीं रहे हैं। आप दर्शक ये भी बताएं कि गजेंद्र फोगाट ने जिस तरह से इस आरटीआई से खुलासा हुआ है, उनका सेवा विस्तार नहीं हुआ, उसके बावजूद उन्होंने जो सरकारी सुख सुविधाएं ली, इसको आप किस एंगल से देखते हैं? आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।